नारायण नारायण। आज हम शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज चैप्टर 8, 9 और 10 एक साथ करेंगे। 8वां चैप्टर है वत्सासुर वध। सबसे पहले वत्सासुर नाम का एक राक्षस बछड़े के रूप में उस वन में आया जहाँ श्याम बलराम गाय चरा रहे थे और उन गाय बछड़ों के झुंड में सम्मिलित हो गया। श्री रामचरितमानस में गाय और बछड़े के कोमल एवं स्नेहिल संबंध को भाववत्स कहकर अभिव्यक्ति दी गई है। गाय के स्तनों में दूध तभी उतरता है जब वह अपने बछड़े को देखती है। ज्ञान दीपक प्रसंग में सात्विक श्रद्धा की तुलना गाय से तथा भाव की बछड़े से की गई है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई। उत्तरकांड। श्याम सुंदर को गाय बछड़े अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। अपनी गायों को वे स्वयं वन में चराने ले जाते हैं, किंतु नकली भाव वाला वत्सासुर नाम का दैत्य भी आज उस झुंड में उपस्थित था। आसुरी वृत्ति भी बड़ी निपुणता से भाव प्रदर्शन कर सकती है। साधारण व्यक्ति के लिए असली और नकली में भेद कर पाना बहुत कठिन होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण से यह नकली प्रदर्शन कब तक छिप सकता था। उन्होंने मुस्कुराकर बड़े भाई बलराम की ओर देखा, आंखों से संकेत किया। उनके व्यवहार से ऐसा जान पड़ा कि ये उस बछड़े के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए हैं। भाव का फल भगवान के सन्निकट पहुंच जाना ही तो है। इसीलिए श्री कृष्ण को निकट आते देखकर वत्सासुर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि उसने श्री कृष्ण को भी भ्रमित कर दिया, पर उसे क्या पता था कि यह सानिध्य उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा दैत्य शरीर कैथ के वृक्षों के साथ धराशायी हो गया। यह देखकर साथी ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही और वे वाह वाह करके अपने प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। आकाश से देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की। श्री कृष्ण का उद्देश्य मानो यह था कि वृंदावन की इस दिव्य प्रेममयी भूमि में नकली भाव का कोई स्थान नहीं। नकली भाव का तात्पर्य है भगवान के समक्ष कपट का प्रयोग। संसारवादियों को प्रभावित करने में कपट बहुधा सफल दिखाई देता है, जबकि वह भी निंदनीय है, पर जहाँ तक प्रभु का संबंध है कपट उन्हें अत्यंत अप्रिय है। कदाचित यमुना तीरे वत्संश्चारयतो स्वकहि वयस्यै कृष्ण बलयोर्जिघ्रान् सुरदैत्य आगमत् तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत् गृहीत्वा परपादाभ्यां सह लाङ्गूलम् उच्यतः भ्रामयित्वा कपि तथाग्रे प्राहिणोद गतजीवितं स कपित्थैर्महाकायः पात्यमानै पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः संसशु साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः। श्रीमद्भागवत। नकली भाव तो पाखंड का प्रायवाची ही है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे प्रारंभिक लीला में ही समाप्त कर दिया। मानो प्रेम राज्य में कपट का कोई स्थान नहीं। श्री रामचरितमानस में नवदा भक्ति की व्याख्या करते हुए सरलता और निश्चलता को भक्ति के लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया है। ये दोनों वृत्तियां भक्ति की चरम परिणति हैं। नौवीं भक्ति के रूप में भगवान श्री रामभद्र के इन दोनों लक्षणों की ही भक्ति के मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया गया। नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोस ही हर्ष न देना। अरण्यकांड। इसमें सब सन छल ही ना का आग्रह है, किंतु अपने स्वभाव के संदर्भ में प्रभु यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि कपटी और छली मुझे पा ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस में कपट को लेकर अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। बुरे व्यक्तियों की तो बात ही क्या, भले व्यक्ति भी कपट का आश्रय लेने पर भगवान और उनके भक्तों के अप्रिय हो जाते हैं। मानस के प्रारंभ में ही सती के चरित्र में इसका दर्शन होता है। दंडकारण्य में प्रभु को विलाप करते हुए देखकर सती जी के अंतःकरण में संशय और कुतर्क का भाव उत्पन्न हुआ।
उसे उन्होंने भगवान शंकर से छिपाने की चेष्टा की। शिव ने उस समय उन्हें सचेत किया। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन घरई उरकाऊ। बालकांड। दुराव की इस वृत्ति के लिए उन्होंने नारी स्वभाव का जो नाम लिया उसे नारी निंदा के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक नारी के लिए लज्जा और संकोच ही उसका भूषण है। उस वस्त्र के द्वारा नारी अपने शरीर को आविष्ठित रखती है। वह आवरण मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। बालकांड। अर्थात आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र विहीन नारी सुशोभित नहीं होती। इस पक्ष की सुरक्षा नारी को व्यवहार में सजग रहकर करनी पड़ती है, पर अपनी इस वृत्ति को छिपाने के लिए जब वह कपट स्वीकार कर लेती है तो यह कहकर अपने को भ्रम में डालती है कि नग्नता नारी के लिए सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए सरलता के नाम पर हृदय की नग्नता भी उचित नहीं है। अतः दुराव को नारी के स्वभाव के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भगवान शंकर ने भी अपनी प्रिया सती को सावधान कर दिया था कि संशय और कपट तो रोग हैं। रोग को छिपाना बुद्धिमत्ता नहीं है, उससे रोग में वृद्धि ही होती है। सती ने शंभू की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। भगवान शंकर के समझाने पर भी उनके कुतर्क नहीं मिटे और तब भगवान शंकर ने उनसे यही व्यंग किया कि यदि तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा संशय है तो तुम जाकर प्रभु की परीक्षा क्यों नहीं लेती। भगवान शिव का तात्पर्य था कि ईश्वर की परीक्षा लेना क्या एक भ्रमित व्यक्ति के लिए संभव है, पर सती की समझ में यह बात नहीं आई। सती इसे आदेश मानकर चलने के लिए प्रस्तुत हो गईं। भगवान शंकर ने उन्हें एक बार फिर से संकेत किया कि परीक्षा लेते समय भी तुम सावधान रहना, विवेक का परित्याग मत करना। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। बालकांड। पर सती जी ने इस संकेत की भी उपेक्षा कर दी और प्रभु की परीक्षा के लिए भी उन्होंने कपट का ही आश्रय लिया। भक्ति रूपा श्री सीता जी का नकली वेश उन्होंने बना लिया। उसी वेश में वे प्रभु के समक्ष पहुंच गई। प्रभु स्वयं घोषित करते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड। वे कपट के माध्यम से प्रभु को परखना चाहती हैं। सती के कपट को प्रभु ने तत्काल पहचान लिया। ईश्वर जब सर्वज्ञ है तो उससे कपट करना व्यवहारिक बुद्धि से भी अनुचित है, किंतु सती ने आध्यात्मिक दृष्टि की तो क्या व्यवहारिक बुद्धि की भी उपेक्षा कर दी। सती कपटू जान्यो सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामे। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीन्ह चहतहु दुराई, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। बालकांड। दुर्भाग्य की सीमा तो तब थी जब वे प्रभु की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर लौटी और आते ही भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। बालकांड। परंतु सती ने फिर से कपट का आश्रय लिया। भय के कारण वे शिवजी से झूठ बोल गईं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बालकांड। इसका दुष्परिणाम भगवान शिव के द्वारा सती के परित्याग के रूप में आया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब इस शरीर में सती के रहते हुए उन्हें मैं प्रिया के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, किंतु उन्होंने इसे सती के समक्ष प्रकट नहीं किया। आकाशवाणी से शंभू की प्रतिज्ञा के विषय में संकेत पाकर जब सती ने भगवान शिव से जिज्ञासा की तब भी भगवान शंकर ने उन्हें नहीं बताया। लगता है भगवान शिव ने भी यहाँ दुराव का आश्रय लिया। वस्तुतः यह कपट के स्थान पर करुणा की भावना का उदाहरण है। उनका उद्देश्य यही था कि इसे सुनकर सती को महान कष्ट न हो जाए। इसीलिए यहाँ जो दुराव प्रतीत हो रहा है वह उनकी शील वृत्ति का ही परिचायक है। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। बालकांड। सती के वाक्यों में स्वयं विरोधाभास परिलक्षित हो रहा था। स्वयं असत्य बोलने पर भी शिव से यही आशा रखती हैं कि वे उनसे सत्य कहें। जब उन्होंने कृपाला की उपाधि से शिव को संबोधित किया, शिव ने अपनी कृपालुता का ही परिचय दिया। कठोर सत्य के द्वारा वे उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते थे। सती यह समझ गईं कि भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया है, किंतु इसके लिए उन्होंने भगवान भूत भावन को कोई दोष नहीं दिया।
उन्हें लगा कि यह तो मेरे कपट का ही परिणाम है। सती हृदय अनुमान किए सबु जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु में संभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। बालकांड। उन्होंने स्नेह संबंध की तुलना जल और दूध के मिलन से की। दूध जल को स्वयं से एकाकार कर लेता है और दूध में मिला हुआ जल उसके ही भाव से बिक भी जाता है। यही स्थिति दो प्रेमियों के हृदय की है। दोनों में इतनी अभिन्नता हो जाए कि समान महत्व प्राप्त हो, किंतु एक जैसी भी वस्तु है जिसके पड़ते ही दूध और जल फिर से अलग हो जाते हैं, वह है खटाई। सती कपट की तुलना खटाई से करती है। उन्हें लगा शिव दुग्ध हैं और मैं जल, उन्होंने मुझे स्वयं से एकाकार कर लिया था, किंतु कपट की खटाई डालकर मैंने स्वयं को उनसे अलग कर लिया। जलू पय सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। बालकांड। इस तरह कपट ने सती को भगवान शिव से दूर कर दिया। दूसरी ओर स्वयं को भगवान शंकर का शिष्य कहने वाला रावण भी यही भूल कुछ दूसरे रूप में करता है। सुपर्णखा के द्वारा यह समाचार सुनकर कि अयोध्या के राजकुमार राम ने अकेले ही उसके 14,000 भाइयों का वध कर दिया है, तो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। खल दूषण मेरे समान बलवान हैं, उन्हें भगवान को छोड़कर कौन मार सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ह ही को मारई बिनु भगवंता। अरण्यकांड। किंतु दूसरे ही क्षण उसकी अभिमानमयी वृत्ति जाग उठी। उसने सोचा, क्या बिना कसौटी कसे उस राजकुमार को ईश्वर मान लेना युक्ति युक्त है। उसने कपट मृग के द्वारा श्री राम की परीक्षा लेने का निर्णय किया। पर क्या कपट मृग को कसौटी बनाकर वह ईश्वर को परखने में सफल हुआ? परखना तो दूर, उसे इससे सर्वथा विरोधी भाव की पुष्टि मिली। श्री राम को कपट मृग के पीछे दौड़ते देख उसे लगा कि यह राजकुमार कितना कामी और लोभी है कि पत्नी के कहने मात्र से ही स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़ा। इसमें विचार की इतनी भी क्षमता नहीं है कि कहीं सोने का भी मृग होता है। उसे अपनी बुद्धि पर तरस आया कि मैंने इसे ईश्वर मानने की भूल कैसे कर दी थी। ईश्वर के निकट पहुंचकर भी रावण उनसे दूर चला गया। प्रभु को कपट मृग के पीछे भागते देखकर उसे अपनी सफलता का गर्व हुआ। प्रत्येक कपटी व्यक्ति अपनी सफलता को इसी मापदंड से नापता है। रावण यदि उन्हें ईश्वर मानता होता तो उसे यही अनुभूति होती कि कपट के कारण ही ईश्वर मुझसे दूर चला गया। पर दुर्भाग्य की इस पराकाष्ठा को उसने सौभाग्य के रूप में देखा। यही तो उसकी बुद्धि की विडंबना थी। प्रभु कपट मृग को विनष्ट करने के लिए चले जा रहे थे। अंत में प्रभु का बाण लगते ही वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। वस्तुतः यही ईश्वर का स्वरूप है। उसके प्रकाश के समक्ष कपट का अंधकार कैसे टिक सकता है। पर अंत में मारीच प्रभु में ही लीन हो गया। और तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि कपट मृग ने उन्हें पा ही लिया। पर यहाँ भी उत्तर स्पष्ट है। वह लीन भी तब हुआ जब उसने कपट का परित्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप प्रभु के समक्ष प्रकट कर दिया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यु करि घोर पुकारा, प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत स्नेहा। अरण्यकांड। वस्तुतः निष्कपट होकर स्नेह पूर्वक भगवान नाम लेने से ही मारीच को मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह भगवान श्री राम ने कपट भाव को मारीच के रूप में दंडकारण्य में विनष्ट किया और श्री कृष्ण ने वत्सासुर के रूप में वृंदावन में। अगला चैप्टर है 9th चैप्टर, बकासुर वध। इसके पश्चात बकासुर नामक राक्षस का प्रवेश इस वन में होता है। समस्त ब्रह्मांड के रक्षक श्याम और बलराम ही आज गाय और बछड़ों के रक्षक बने हुए थे। नित्य प्रति प्रभु स्वयं ही प्रातःकाल होते ही बछड़ों को वनस्थली में चराते थे। एक दिन सारे ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने बछड़ों को पहले जल पिलाया और बाद में स्वयं भी पान किया। सरोवर के किनारे उन्हें एक विशाल पक्षी दिखाई पड़ा। उसकी आकृति बगुले जैसी थी। वस्तुतः यह एक भयानक असुर था जो बगुले का रूप धारण कर वहां आया हुआ था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने एक ही कौर में श्री कृष्ण को एकाएक निगल लिया। ऐसी बड़ी दुर्घटना देखकर बलराम आदि बालकों की वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला में गोपाल बालक बने हुए हैं।
श्री कृष्ण को निकलते ही बकासुर को तालू में तीव्र ताप की अनुभूति हुई और संतप्त होकर उसने श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच के द्वारा उन पर प्रहार करने लगा। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते उसे चीर डाला। आकाश से देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूल बरसाए, शंख नगाड़े आदि बजाए एवं स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। यह देखकर सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। बलराम सहित ग्वाल बालों के आनंद का तो कहना ही क्या। इसके बाद अपने बछड़ों को हाँककर व्रज में आए और उन्होंने घर के लोगों को सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर सारे लोग विस्मृत हो गए। स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यशां पाययित्वा पपुर्जलं ते तत्र दर्दृशुर्बाला महासत्वम् अवस्थितं तत्र सुरवज्र निर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिव च्युतं स वै बको नाम महानसुरो बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो अग्रसद्बली कृष्णं महाबकं ग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकः बभूवुरीन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः तं तालुमूलं प्रदहन्तम् अग्निवद् गोपालसुनुं पितरं जगद्गुरोः चर्च्छर्द सद्यो अतिरुषाक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्य अपद्य तमापतन्तं स निग्रहः तुण्डयो दोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतिः पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद् दिवौकसाम् तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन् नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चाणक शङ्ख संसत् वैस्तद् वीक्ष्य गोपालसुता विसिसिमिरे मुक्तं बकास्यादुर्लभ्यस्य बालका रामादय प्राणमिवैन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिभ्य निर्वृत्तः प्रणीयवत्सान् व्रजमेत्य तज्जगुः। श्रीमद्भागवत। वस्तुतः यह कथा बड़ी ही तात्विक है। गाय यदि श्रद्धा का प्रतीक है तो बछड़े भाव की। श्रद्धा और भावना दोनों ही प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धा रूपी गौ की पुष्टि के लिए हरित तृणों की आवश्यकता है। मानस की दृष्टि में जप तप व्रत नियम आदि सत्कर्म ही चारे के समान हैं। इन्हीं सत्कर्मों से श्रद्धा और भावना तृप्त और पुष्ट होती है। किंतु प्रेम के इस दिव्य वन में एक महान भय है और वह है बकासुर की उपस्थिति। यह बकासुर कौन है? मूर्तिमान दंभ का प्रतीक। बगुले की आकृति हंस जैसी ही होती है और हंस के समान ही उसे सरोवर अत्यंत प्रिय है। सरोवर में स्थित बगुले को देखकर यह भ्रांति होना स्वाभाविक है कि कोई महान तपस्वी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर एक पैर पर कठोर तपस्यारत है। उस समय उसकी एकाग्रता भी देखने योग्य होती है, किंतु इस एकाग्रता के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, जल में स्थित मछलियों का शिकार। दंभी व्यक्ति की मनोवृत्ति भी ऐसी ही होती है। उनके आचरण में वे ही विशेषताएं दिखाई देती हैं जो उच्च कोटि के तपस्वी में। साधक का लक्ष्य होता है विषय से ऊपर उठना और दंभी का उद्देश्य ठीक उल्टा होता है, विषय की मछलियों को पकड़कर अपनी क्षुधा शांत करना। सचमुच दंभ साधक का महत्तम शत्रु है। इसीलिए अनेक प्रसंगों के माध्यम से दंभ की इस भीषणता की ओर संकेत किया गया है। साधारणतया व्यक्ति किसी की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र उसकी बहिरंग वेशभूषा और उसके क्रियाकलापों को देखकर ही देता है। दंभी व्यक्ति इस कला में निपुण होता है। मानस में इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत प्रताप भानु के प्रसंग में देखने को मिलता है। नारायण नारायण। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे। 10वां चैप्टर, प्रताप भानु का पतन। प्रताप भानु महान यशस्वी और धर्मात्मा राजा था। सारे संसार को परास्त कर वह चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन हुआ। सभी राजा उसके चरणों में नत हो गए, किंतु एक ऐसा अभिमानी राजा था जिसने प्रताप भानु की पराधीनता स्वीकार नहीं की।
वह बड़ा ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। अन्य राजाओं के डराने पर कि प्रताप भानु का प्रताप सचमुच सूर्य के समान है, उसने आंख मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वह इस तर्क से भी आतंकित नहीं हुआ। वह काल के सत्य को जानता था। सूर्य की अवस्थिति भी सदा एक सी नहीं होती। दिनकर की 3 दशा होत एक दिन में, कहकर कवि ने इसी सत्य की ओर इंगित किया है। मध्याह्न का सूर्य चाहे कितना ही प्रचंडोन्मुख क्यों ना हो, वह अस्तोन्मुख तो होता ही है। यह राजा उस समय की प्रतीक्षा वन में रहकर कर रहा था। व्यवहारिक जगत में भी उसे कालकेतु जैसा मित्र प्राप्त हो गया था। कालकेतु वह राक्षस था जिसके 10 भाई और 100 पुत्रों को प्रताप भानु ने मार डाला था। इन दोनों की मित्रता हुई। वे भली भांति यह जानते थे कि बल के द्वारा प्रताप भानु को परास्त कर पाना असंभव है। तब उन दोनों ने दंभ और कपट का आश्रय लिया। वे जानते थे कि समाज में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी दंभ और कपट से प्रभावित हो जाता है। राजा प्रताप भानु को भी वे इसका अपवाद नहीं मानते थे। उनकी यह धारणा सही सिद्ध हुई। एक दिन प्रताप भानु वन में मृगया के लिए जाता है। वह वन मूर्तिमान मोहवन था। इस मोहवन में प्रताप भानु ने अनगिनत पशुओं का शिकार किया। आज उसका कोई भी बाण निष्फल नहीं गया। अपनी विजय से अति प्रसन्न जब वह लौट रहा था, तब उसकी दृष्टि मार्ग में एक विशाल शूकर की ओर गई, जिसका शरीर चांदी की भांति चमक रहा था। उसके शरीर की विशालता और सौंदर्य को देखकर प्रताप भानु सम्मोहित हो गया और उसका भी शिकार करने का संकल्प उसके मन में उदित हुआ। प्रताप भानु ने उस शूकर पर प्रहार किया, पर आज पहली बार उसका बाण निष्फल चला गया। यह निष्फलता उसे असह्य प्रतीत हुई। अश्व पर आरूढ़ प्रताप भानु क्रोधित होकर शूकर के पीछे भागा। राजा ने बार बार उस शूकर को बेधने का प्रयास किया, किंतु छली शूकर उसके हाथ नहीं आया और अचानक वन में न जाने कहाँ अंतर्धान हो गया। उस समय तक मंत्री और सेनापति राजा से बिछुड़ चुके थे। राजा अत्यंत अकेला हो गया। भूखा प्यासा वह वन में भटक गया। तब प्रताप भानु को अचानक एक आश्रम दिखाई दिया, जिसमें एक मुनि विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। वे महान तपस्वी, त्यागी, महात्मा जैसे दिखाई दे रहे थे। राजा को लगा कि समृद्धि की बात तो ही क्या, इनमें तो लोक सम्मान की भी भावना तक शेष नहीं है। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा वन चुना है जहाँ तक पहुँचना असंभव है। मन ही मन राजा अपने सौभाग्य को सराहने लगा। वस्तुतः मुनिवेश में दिखाई देने वाला व्यक्ति वही राजा था जिसके राज्य को प्रताप भानु ने छीन लिया था। प्रताप भानु जैसी मनस्थिति और परिस्थिति केवल उसकी ही नहीं है, वह तो समाज के मनोभाव और दृष्टिकोण का यथार्थ स्वरूप है। समाज में ऐसे अनेक उत्कृष्ट प्रतीत होने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका अंतःकरण अनेकानेक आंतरिक ग्रंथि और दोषों से ग्रस्त रहता है। प्रताप भानु में भी कामना और लोभ की वृत्तियां विद्यमान थी। यद्यपि प्रताप भानु को देखकर यही प्रतीत होता था कि यह चक्रवर्ती सम्राट परम संतुष्ट और कामना शून्य है, पर दंभ का सूक्ष्म संस्कार उसके अंतःकरण में विद्यमान था। सकाम होते हुए भी उसने स्वयं को सर्वदा निष्काम प्रदर्शित करने की चेष्टा की। वस्तुतः इसी को ही दंभ कहते हैं। इसी दंभ के कारण तो वह धर्मात्मा, ज्ञानी और भक्त के रूप में समादृत था। यज्ञ करते समय उसके संकल्प में सर्वदा निष्कामता का ही स्वर मुखरित होता था। उसके बारे में जो धारणा प्रचलित हो गई थी वह इन पंक्तियों में इंगित है। हृदयम न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। बालकान। किंतु क्या यह सत्य था? इस नकली मुखौटे के पीछे जो उसका असली स्वरूप था वह समय पाकर सामने आ गया। उसकी उरस्त प्रबल फलाकांक्षा प्रकट हो गई। जब वराह को देखकर लोग नहीं छोड़ पाया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी शूकर को लोभ का प्रतीक बताते हैं। संसार कांतार अति घोर, गंभीर घन गहन, तरु कर्म संकुल मुरारी, वासना वल्लीखर कंटकाकुल विपुल, निबिड़ विट पाटवी कठिन भारी, विविध चित्त वृत्ति खग निकर, श्येनोलूक काकवक गृध्र आमिषहारी, अखिल खल निपुण छल, छिद्र निर्खत सदा, जीवन पथिकमन खेदकारी, क्रोध करी मत, मृगराज कंदर्प, मद दर्प, वृत्त भालू,
अति उग्र कर्मा, महिष मत सुर क्रूर, लोभ शूकर रूप, फेरू छल दंभ मार जार धर्मा। विनय पत्रिका। प्रताप भानु ने संसार में लोभ शूकर के पीछे दौड़ते हुए कामना के बाण चलाए और कामना की आपूर्ति से वह अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसके अंतःकरण की सारी दुर्बलताएं एक के बाद एक क्रमशः सामने आती गई। कामना और लोभ की पूर्ति न होने पर किसे क्रोध नहीं आता। आवेश से भरा हुआ व्यक्ति लोभ के पीछे कैसे भागने लगता है, यह सब मनोभाव ही तो प्रताप भानु में दृष्टिगोचर होने लगा। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृग पुनीत बहु मारत भयु। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनुबन दुरेउ ससिहि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चले है सिटुक नृप, हाकि न होई निबाहु। आवत देखि अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गजी भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। बालकांड। उसे उस वन में अकेलेपन का भान हुआ। तब उसकी भक्ति की कलई खुल गई। भक्त क्या कभी अकेला हो सकता है? उसे तो निरंतर यह भान होता रहता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। पर प्रताप भानु को ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति नहीं हुई। वह लगातार मृग के पीछे ही भागता चला गया। भक्त तो एकमात्र भगवान के पीछे भागता है। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। बालकांड। स्वभावतः वह संसार कांतार मुहवन में भटक गया और इस भटकाव की स्थिति में उसे मिला भी कौन? कपट मुनि मूर्तिमान दंभ ही था। छोटा दंभ बड़े दंभ से प्रभावित हुआ और ठगा गया। वह स्वयं राजसी वेशभूषा में था, नगर में रहता था, इसीलिए इन बनवासी ढोंगी मुनि को देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ। और यह तो संसार का सर्वोच्च त्यागी महापुरुष है। यह प्यासा तो था ही। मुनि ने उसे सरोवर भी दिखा दिया। जल पीकर उसे तृप्ति मिली, पर वह सरोवर संत हृदय नहीं था और न तो इसमें प्रेमा भक्ति का जल ही भरा था। श्री रामचरितमानस में संत हृदय की तुलना सरोवर से की गई है और प्रेमा भक्ति को जल बताया गया है। संत हृदय जस निर्बल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। अरण्यकांड। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। उत्तरकांड। नकली साधु को सरोवर प्रिय लगना स्वाभाविक था। दंभ का बक विषय सरोवर के किनारे ही निवास करता है। विषय जल में क्षणिक तृप्ति भी मिलती है। उसी तृप्ति का अनुभव राजा को भी हुआ। उसकी आस्था कपट मुनि पर बढ़ती ही गई और संवाद के बाद वह कपट मुनि का परम भक्त बन गया। राजा को लगा कि इसके समान मेरा हितैषी इस संसार में और कोई नहीं है। उसे यह भी विस्मृत हो गया कि जीव के परम हितैषी तो एकमात्र प्रभु ही हैं। भगवान शंकर तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु, पिता, माता और बंधु भी प्रभु के समान हितैषी नहीं हो सकते। पार्वती से उन्होंने यही कहा, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। किष्किंधा कांड। इसमें गुरु शब्द कई लोगों को चौंकाता है। गुरु शिष्य का परम हितैषी होता है, यही शास्त्रों की मान्यता है, परंतु यहाँ पर वे भी हितैषी के रूप में अस्वीकार्य हैं। इसका रहस्य तब समझ में आता है जब हम वक्ता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। भगवान शंकर गुरुओं के भी महान गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बालकांड। कहकर उनकी स्तुति की गई है कि इन त्रिभुवन गुरु के श्रीमुख से गुरु की सही सही परिभाषा सामने आ गई। सच्चा गुरु तो वही है जो शिष्य के मन प्राण में एकमात्र भगवान के प्रति भावना प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करे। अपनी महिमा का बखान करने वाला सच्चा गुरु तो हो ही नहीं सकता। कपट मुनि के द्वारा ईश्वर की महिमा के स्थान पर अपनी ही त्याग, तपस्या और निष्कामता की महिमा स्थापित करने की चेष्टा की गई। उसकी
चरम परिणति उस वरदान याचना के रूप में हुई जिसका वर्णन बड़े सांकेतिक शब्दों में मानस में आया है। उसने राजा के अंतःकरण में निष्कामता की भावना संचारित करने की चेष्टा नहीं की, अपितु उसकी छिपी हुई आकांक्षा को भी उभार दिया। अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसने राजा से वरदान मांगने को कहा और राजा ने भी प्रभु के चरणों में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के आशीर्वाद के स्थान पर यही मांगा कि मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, कभी ना मरूं, संसार में मुझे कोई परास्त ना कर सके, मैं एक छत्र राज्य करूं और 100 कल्प तक मेरा राज्य बना रहे। निष्काम के रूप में प्रसिद्ध इस राजा के मन में कितनी कामनाएं थी, इसका परिचय आज मिला। अंत में ये कामनाएं ही उसे उस सीमा तक पहुंचा देती हैं जहां प्रताप भानु निशाचर रावण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानई राजा, कहई न आपन जानी अकाजा, देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजि परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबत न भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्हि विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो असोकी, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितई जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। बालकांड। वस्तुतः यह प्रसंग दंभ की भयानकता की ओर संकेत करता है। अच्छे से अच्छे कहे जाने वाले व्यक्तियों के आचरण में भी दंभ की छिपी हुई वासना कैसे विद्यमान रहती है, वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। दंभ के द्वारा व्यक्ति छला जाता है, इसकी परिणति भी इतने ही में समाप्त नहीं होती। दंभ से छले जाने के बाद प्रताप भानु रावण बन गया। रावण के रूप में जब उसने जनक नंदिनी के हरण की योजना बनाई तो उसने भी कपट मुनि का वेश बनाया और सचमुच उसका दंभ ऐसा सफल हुआ कि जगत जननी श्री सीता जी भी उसकी बातों में आ गई। श्री लक्ष्मण जी की सत्य सरल वाणी पर उनका विश्वास नहीं रह गया। वे लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई रेखा को रावण के कहने पर लांघती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें लंका में बंदिनी बनना पड़ा। यह है दंभ का वह चक्र जो विश्व में व्याप्त है। प्रताप भानु प्रसंग के केंद्र में स्थित दंभ के प्रतीक कपट मुनि के लिए भी गोस्वामी जी ने बक शब्द का प्रयोग किया है। प्रसंग के प्रारंभ में ही राजा प्रताप भानु और कपट मुनि के संवाद में दंभ वृत्ति का बड़ा सशक्त परिचय प्राप्त होता है। परम श्रद्धा से विनत होकर जब राजा मुनि से उसका परिचय पूछते हैं तो विनम्रता परिलुप्त वाणी से वह बोला, मेरा परिचय तो यही है कि मैं एक भिखारी हूँ जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। यह सुनकर राजा संतों से समस्त लक्षण उसमें घटाने लगा। कितने अहम शून्य अकिंचन महात्मा हैं जिनकी वाणी से मधुरता झरती है। राजा ने बाह्य लक्षणों को ही परम प्रमाण मान लिया। कपट मुनि ने जब यह पूरी तरह अनुभव कर लिया कि प्रताप भानु के अंतःकरण में उसके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तब उसने अपनी दंभ भरी महिमा सुनाना प्रारंभ किया। मैं तो संसार से उदासीन हूँ, किंतु तुम जैसे श्रद्धालु को यदि मैं अपना वास्तविक परिचय न दूं तो मुझे दोष लगेगा। उस समय गोस्वामी जी ने बक ध्यानी शब्द का प्रयोग किया। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। बालकांड। रामचरितमानस में दंभ की व्याख्या के कई प्रसंगों का आश्रय लिया गया है। इन प्रसंगों में ही एक प्रसंग मंथरा का भी है। महाराज श्री दशरथ राम राज्य की स्थापना के लिए प्रस्तुत थे। महारानी कैकेयी की भी यही इच्छा थी और वह महाराज श्री दशरथ को इस दिशा में बार बार प्रेरित करती रहती थी कि लाडले श्री रामचंद्र को युवराज घोषित कर दिया जाए। चारों ओर उनके इस संकल्प की सराहना हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कल ही राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। किंतु मंथरा को यह समाचार अत्यंत अप्रिय लगा और उसने इस योजना को ध्वस्त करने का संकल्प ले लिया। महारानी कैकेयी को सूचना मिलते ही मंथरा पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने मंथरा को फटकारते हुए यहाँ तक कह दिया कि तू तो घर फोड़ने की वृत्ति से प्रेरित होकर यह कार्य करने जा रही है। भविष्य में यदि तूने ऐसी चेष्टा की तो मैं तेरी जीभ कटवा लूंगी।
पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। अयोध्या कांड। पर बाद में ऐसा क्या हुआ कि वही महारानी कैकई मंथरा से इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि उन्होंने मंथरा के वाक्यों को ही महामंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका परिणाम उस अनर्थ के रूप में सामने आया जिसमें रामराज्य की स्थापना तो दूर, रामभद्र को वन जाना पड़ा और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हुई। अयोध्या शोक संत्रस्त हो गई। इसका एक ही कारण था और वह था मंथरा की दंभ वृत्ति, जिससे कैकई सम्मोहित हो गई। मंथरा ने सबसे पहले अपनी निष्कामता की छाप कैकई जी पर डालने की चेष्टा की। कैकई जी से उसने प्रश्न किया, आप जरा सोचिए, कोई भी राजा क्यों ना हो, मुझे क्या अंतर पड़ने वाला है? मैं अब भी दासी हूँ और मैं तब भी दासी ही रहूंगी। कौन नृप हो हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। अयोध्या कांड। निष्कामता के इस तर्क ने कैकई को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। मंथरा ने जिन नपे तुले शब्दों में कौशल्या और राम की आलोचना की, उसे सुनकर भी उन पर यही प्रभाव पड़ा कि इसकी वाणी में दोष नहीं है, यह तो यथार्थ स्थिति का तटस्थ विश्लेषण कर रही है। कैकई मंथरा से कह चुकी थी कि राम अपनी माँ कौशल्या की अपेक्षा भी मुझे अधिक चाहते हैं। मंथरा ने उनकी इसी धारणा का खंडन नहीं किया। उसने यही कहा कि आप श्री राम से प्रेम करती हैं और राम आपसे प्रेम करते हैं, यह सत्य है, किंतु मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब राम परिवर्तित हो गए हैं। समय पाकर व्यक्ति बदल जाता है। मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से संत्रस्त हो रही हूँ। आपने चाहे मुझे जितना अपमानित किया हो, मैं आपका हित छोड़कर और कुछ सोच ही नहीं सकती। कैकई को उसमें निष्कामता, सहिष्णुता और हित बुद्धि का दर्शन हुआ। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई परीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुंधहु करी उपाय बरबारी। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मल मलीन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात संवारी। पठई भरत भूप ननि आवरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्बित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठी नीका। आगिली बात समझी उर मोही, देव दैव फिर सो फलु ओही। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्ह सी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति कई, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। भावि बस प्रतीति उर आई, पूछी रानी पुनि सपत देवाई। का पूछऊँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाई पहरियई राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोषु हमारे। जौ असत्य कहूँ कहब बनाई, तो विधि देह ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि बयु। रेख खंचाई कहऊ बल भाषी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जौ सुत सहित कहऊ सवकाई, तौ घर रहो न आन उपाय। कद्रु बिनत ही दीन दुखु, तुम ही कौशला देव। भरतु बंदी गृह से अहि, लखनु राम के नेब। अयोध्या कांड। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में मंथरा के लिए बकी शब्द का प्रयोग किया। वे कहते हैं कि कैकई का दुर्भाग्य यही था कि उन्होंने बकी को मराली मान लिया। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराह ही मानी मराली। अयोध्या कांड। उन्हें मंथरा की वाणी में नीर क्षीर विवेक का दर्शन हुआ। यह प्रसंग भी दंभ के सशक्त रूप का परिचायक है, परंतु मानस में दंभ और उसके विनाश का सर्वश्रेष्ठ सशक्त स्वरूप कालनेमी के प्रसंग में दृष्टिगोचर होता है। लंका के युद्ध में श्री लक्ष्मण की मूर्छा के पश्चात आंजनेय को औषधि लाने का
कार्य सौंपा जाता है। सुषेण वैद्य का यह आग्रह था कि औषधि सूर्योदय से पूर्व आ जानी चाहिए, अन्यथा श्री लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। आंजनेय के पौरुष पराक्रम से रावण परिचित था। उसे यह विश्वास था कि तीव्र गति वाले पवन नंदन ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तब उसने कालनेमी को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से उनकी गति को अवरुद्ध करे। कालनेमी अपने सामर्थ्य की सीमा जानता था। अपने बल के द्वारा हनुमान जी को रोक पाना उसके लिए असंभव था, अतः उसने छल का आश्रय लिया। उसने हनुमान जी के पथ में मायामय नकली सरोवर, बाग और मंदिर की रचना की और स्वयं वह साधु वेश में वहां बैठ गया। इधर यात्रा में अंजना नंदन को प्यास की अनुभूति हुई और मार्ग में आश्रम देखकर वे रुक गए। साधु वेश में विराजमान कालनेमी को श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। कालनेमी ने उन्हें भगवान राम की कथा सुनाई। साथ साथ यह भी घोषित कर दिया कि इस युद्ध में श्री राम की ही विजय होगी। यह सुनकर कपिराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पिपासा की समस्या कालनेमी के समक्ष रखी। कालनेमी के कमंडलू के जल से श्री हनुमान जी की प्यास नहीं बुझ सकती थी, अतः साधु वेशधारी कालनेमी ने उन्हें सरोवर की ओर भेजा। इतना ही नहीं, वह श्री हनुमान जी की आंतरिक पिपासा मिटाने के लिए उन्हें दीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यहाँ तक तो कालनेमी की योजना सफल हुई, किंतु सरोवर में जो घटित हुआ उसमें मकरी ने कालनेमी की कलाई खोल दी। तब हनुमान जी सरोवर से निकलकर कालनेमी का वध कर देते हैं। बड़ा ही सांकेतिक और तात्विक कथा है। लंका का युद्ध दुर्गुणों और सद्गुणों का युद्ध है। उसमें ऐसे भी अवसर आते हैं जब मेघनाद के रूप में काम वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। वैराग्य को पुनः चैतन्य करने के लिए औषधि की आवश्यकता है। वह औषधि इतनी दूर है कि जिस समय से लाना किसी भी बंदर के लिए संभव नहीं। साधना का चरम फल वैराग्य प्राप्ति है। जब वैराग्य ही मूर्छित हो जाए तो उसे पुनः चैतन्य कर पाना असंभव प्राय है। इसके लिए वैद्य रूपी सद्गुरु की आवश्यकता है, जो वैराग्य को चैतन्य करने का उपाय बता सके। रामायण में यह कार्य सुषेण वैद्य के द्वारा संपन्न होता है, किंतु सद्गुरु के द्वारा जिस साधन पद्धति का आदेश मिला वह अत्यंत कठिन था। बंदरों के रूप में सारे साधन अपनी असमर्थता ज्ञापन करते हैं। केवल आंजनेय ही उसके अपवाद हैं, जो स्वयं भी घनीभूत वैराग्य के ही रूप हैं। इसीलिए उन्हें ही यह कार्य सौंपा गया। जब वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे थे, तभी कालनेमी के रूप में साकार दंभ बाधक बनकर सामने आता है। कालनेमी को यह ज्ञात है कि आंजनेय को साधुओं में बड़ी श्रद्धा है। वे भगवत कथा के अत्यधिक प्रेमी हैं। इसी माध्यम से वह उन्हें रोकने का प्रयत्न करता है। श्री हनुमान जी की साधुओं के प्रति श्रद्धा भावना उस प्रसंग में भी दृष्टिगोचर होती है जब वे जनक नंदिनी की खोज में लंका पहुंचे थे और वहां विभीषण का भवन और हरि मंदिर देखकर वे चौंक पड़े थे। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, सुंदरकांड। किंतु उसी समय भगवान नाम की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। अत्यंत अनुराग से लिया गया भगवान नाम का उच्चारण सुनकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह तो किसी साधु का ही स्थल है। उन्होंने उनसे परिचय का दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि उनकी यह धारणा थी, यही सन हठी करिहूं पहचाने, साधु ते होई न कार जहाने। सुंदरकांड। और उन्हें श्री विभीषण जी के माध्यम से ही श्री सीता जी तक पहुंचने की युक्ति मिली। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सुंदरकांड। अतः द्रोणाचल के पथ में साधु वेशधारी कालनेमी का उन्हें दर्शन होता है तो उनका प्रसन्न होना भी स्वाभाविक ही था। राम कथा का उनसे बढ़कर रसिक और कौन हो सकता है। उनके और विभीषण के मध्य भी तो राम कथा का आदान प्रदान हुआ था, किंतु यहाँ तो लक्ष्य ही दूसरा था। सत्संग और कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति में सहायक है, किंतु दंभ का उद्देश्य वैराग्य का विनाश है। दंभ को पहचान पाना कठिन है, यह इस प्रसंग से दृष्टिगोचर होता है। आंजनेय जैसे महापुरुष भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु कृपा से ही उनकी रक्षा हो पाई।
यद्यपि सरोवर का निर्माण तो कालनेमी के द्वारा किया गया था, पर उसी सरोवर में ही मकरी के रूप में प्रभु कृपा उन्हें सावधान कर देती है। इसका तात्पर्य है कि बड़े से बड़ा साधक भी, चाहे वह कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, दंभ को नहीं पहचान पाता। दंभ को तो केवल प्रभु की कृपा से ही विनष्ट कर पाना संभव है। प्रभु की कृपा कहाँ किस रूप में आपको प्रकट कर देगी, यह बता पाना भी कठिन है। इस तरह से मानस में श्री राम ने सीधे नहीं अपितु अपने भक्त के द्वारा दंभ का विनाश करवाया। भगवान कृष्ण ने उस दंभ रूपी बकासुर को वृंदावन के प्रेम वन से मिटा दिया। दंभ को पहचानना और फिर उसे परास्त करना अत्यंत कठिन है, पर ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके समक्ष दंभ टिक ही नहीं सकता था। यहाँ बकासुर भी एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा। बक के स्वभाव के अनुकूल उसने निगलने की चेष्टा तो अवश्य की, परंतु मछलियों के स्थान पर वह श्री कृष्ण को ही निगल बैठा। यह चेष्टा उसे बड़ी महंगी पड़ी। बलराम और ग्वाल बालों का संत्रस्त होना स्वाभाविक ही था, पर क्या दंभ ईश्वर को पाने और धारण करने में सक्षम है? इस प्रसंग में स्मरण आता है उस जनश्रुति का, जिसमें यह बताया गया कि दंभ जगत वंद्य बन गया और वह मृत्युलोक से उठकर स्वर्ग तक पहुंच गया। दंभ के आगमन मात्र से स्वर्गस्थ समस्त देवता उसके सम्मान में उठ खड़े हुए, यहाँ तक कि इंद्र भी सिंहासन छोड़कर उसके स्वागत में तत्पर हो गया। उसने दंभ से अनुरोध किया कि वे उसके आसन पर समाधीन हों, किंतु दंभ ने इंद्र को फटकारते हुए कहा कि क्या मुझ जैसे निष्काम व्यक्ति के अंतःकरण में स्वर्ग के सिंहासन की इच्छा हो सकती है? उसके द्वारा प्रदर्शित की गई इस निष्कामता के समक्ष समस्त देवता नतमस्तक हो गए और वह उठकर ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां भी समस्त तत्वज्ञ मुनि उसे देखकर खड़े हो गए और सबने उससे अपने अपने आसन पर बैठने की प्रार्थना की, किंतु उसने तत्वज्ञ मुनियों का आसन ग्रहण नहीं किया। अंत में ब्रह्मा ने उससे अपनी गोदी में बैठने को कहा। दंभ ब्रह्मा की ओर बढ़ा और बैठने से पहले उसने अपने कमंडलू से जल लेकर ब्रह्मा की गोदी में छिड़कने की चेष्टा की। ब्रह्मा जी ने पूछा, इस क्रिया का उद्देश्य क्या है? दंभ ने कहा, मैं बैठने से पहले आपकी गोद को पवित्र करना चाहता हूँ, तब कहीं जाकर ब्रह्मा उसे पहचान पाए। उन्होंने उसे ब्रह्मलोक से नीचे मृत्युलोक की ओर यह कहते हुए ढकेल दिया कि मैं पहचान गया, तुम दंभ हो, तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान मृत्युलोक ही है। इस कथा का यह तात्पर्य है कि सुविचारित दंभ को पहचान पाना इतना कठिन है कि कुछ क्षणों के लिए तो बुद्धि के देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। वृंदावन में जब बकासुर ने ब्रह्म को मुख में धारण कर लिया, तब लगा कि दंभ की सबसे बड़ी विजय हो गई, किंतु बकासुर यही मात खा गया। ब्रह्म के द्वारा अंतःकरण सुशीतल हो जाता है, जबकि बकासुर को श्री कृष्ण में तीव्र ताप की अनुभूति हुई। उसे लगा जिसे मुख में धारण करने से इतने ताप की अनुभूति हो रही है, यदि उसे भीतर ले जाऊंगा तो हृदय की क्या दशा होगी। यह ताप ईश्वर का नहीं, अपितु उसके अंतःकरण में स्थित विद्वेष वृत्ति का परिणाम था। द्वेष व्यक्ति को जलाता है। घबरा कर उसने उन्हें उगल दिया। दंभयुक्त हृदय में ज्ञान स्वरूप प्रभु को धारण करने की क्षमता नहीं होती। बाहर निकलते ही ब्रजेंद्र नंदन ने चोंच के दोनों भागों को फैलाकर उसे वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पद्धति से उसे मारा वह भी बड़ी सांकेतिक है। बंद मुख में बक की चोंच दो भागों में बटी हुई नहीं दिखाई देती, किंतु मछली के सामने आते ही उसका मुख विभक्त दिखता है। इसका तात्पर्य है कि दंभी स्वयं को अद्वैत में स्थित दिखाने का प्रयत्न करता है, किंतु विषयों का आकर्षण सामने आते ही उसका द्वैत प्रकट हो जाता है। जब वह भगवान कृष्ण को ही मुख में धारण कर लेता है तो ऐसा लगा कि वह पुनः द्वैत से अद्वैत में स्थित हो गया, किंतु ब्रह्म में स्थित रह पाना दंभी के लिए संभव नहीं, अतः वह उन्हें उगल देता है। तब भगवान कृष्ण उसके द्वैत को फैलाकर केवल विस्तृत रूप में प्रकट ही नहीं कर देते, अपितु उसे विनष्ट भी कर देते हैं। इस तरह उसका नकली अद्वैत प्रदर्शन ही उसके विनाश का कारण बना। नारायण नारायण।